नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने हादसे पर बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। राम गोपाल यादव का कहना है कि ये ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, हालांकि सरकार को जांच करनी चाहिए, सरकार जांच कर रही है, एसओपी का गठन करना चाहिए। इसके साथ ही राम गोपाल यादव ने कहा है कि यह हादसा है, कोई साजिश नहीं है, जिससे कि लोग कह रहे हैं कि यह साजिश है, उनका यह कहना गलत है। तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने बयान दिया है, हाल ही में अखिलेश यादव की जो बाबा हैं, फरार बाबा, उनके साथ फोटो वायरल हुई थी। अब सपा के लोग जो है बाबा को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। एक तरीके से ये समाजवादी लोग जो है ना, ये निर्णय पर सबसे बहुत पहले पहुंच जाते हैं। चुनावों में भी अक्सर ये निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं। वैसे ही इस घटना पर भी जो है पहुंच गई ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करनी है, क्योंकि उन्होंने संकेत कल दिए थे जिस वक्त वो हाथरस पहुंचे थे घायलों से मिलने के लिए और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसकी जांच करवाई जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो इस मामले की जांच करेगी। ये वाकई में कोई हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि थ्योरियां कई निकलकर सामने आ रही है कि आखिर भगदड़ क्यों मची, क्या कुछ वो थ्योरियां निकल कर आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि राम गोपाल यादव ने किस तरीके से, मतलब बिना सोचे समझे जिस तरीके से कुछ बोल देते हैं, और बाबा को बचाने के लिए किस हद तक यादव परिवार जुटा हुआ है। एक हादसा हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं पूरे हादसे को लेकर? देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको लेके कि किसका हाथ है। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का एसओपी जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते। सर, मणिपुर तो आप देख सकते हैं किस तरीके की मानसिकता के साथ बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा के साथ यादव परिवार के संबंध कितने घनिष्ठ हैं, उसके लिए अखिलेश यादव का 1 साल पुराना ट्वीट आपको देखने की जरूरत है, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस प्रोग्राम में, इस सफेद पोश बाबा के प्रोग्राम में अखिलेश यादव पहुंचे भी थे, भाषण भी दिया था, जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि शबनम, इससे पहले इस बाबा के बारे में आपने बहुत कुछ नहीं सुना होगा, बहुत कुछ का मैंने तो सुना भी नहीं था इस कांड से पहले कि इस नाम का कोई बाबा है। और जब बाबा के ये जो मौत का सौदागर बन के बाबा उभरा है, 122 लोगों की मौत हो गई, 122 परिवार उजड़ गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है हाथरस सत्संग के बाद का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहां थी और इस भीड़ में जो भगदड़ मची थी। अच्छा शबनम, अब जो है इस बाबा के जो काले कारनामे हैं वो भी सामने आने लगे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अभी तक बाबा के 20 से ज्यादा सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो इन सेवकों का, जो सेवादार हैं, उनका जो मुखिया था वो भी फरार है, और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बाबा ये कार से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा था, बाबा की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वो जिस वक्त भगदड़ मची बाबा वहां पर मौजूद ही नहीं लेकिन था। वो बयान 24 घंटे बाद आया शबनम, बिल्कुल 24 घंटे बाद, और 4 फोन कॉल्स जो है, जब बाबा का नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि वहां से निकलता है बाबा हाथरस से और सीधा अपने मैनपुरी के आश्रम में पहुंचता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा के मैनपुरी आश्रम की हैं, और
इसमें जब पुलिस ने इसको लोकेशन मिली बाबा की, तो उसमें ऐसा पता चला कि 2 घंटे इस आश्रम में बाबा रहा है। और जब यहाँ के जो मुख्य मतलब जो गेट पर जो सेवादार था बाबा का, उससे जब पूछा गया कि बाबा अंदर ही हैं, तो रात के वक्त भी उसने बताया कि हाँ बाबा अंदर ही हैं। लेकिन जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची, जब पुलिस ढूंढने के लिए पहुंची, तो बाबा वहां नहीं पहुंचा। तो इससे अब ये भी जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कहीं कोई गुप्त लोग तो बाबा ने नहीं बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो 25 से ज्यादा आश्रम बाबा के बताए जा रहे हैं अभिषेक। जिस तरीके से साम्राज्य बाबा ने खड़ा कर रखा था वो अपने आप में जांच का विषय बन गया है कि आखिर हर राज्य में, हर जिले में इतनी जमीन बाबा के पास कहां से आई और कैसे ये आश्रम बनाए गए। लखीमपुर खीरी में 20 से ज्यादा बीघा पर वीवीआईपी आश्रम, जो आश्रम जितने भी अभी तक जांच में पता चले हैं वो वीवीआईपी आश्रम है, सभी सुविधाओं से लैस हैं। तो बाबा एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को खड़ा किया, अब योगी सरकार उसकी जांच करवाएगी और वो दिन भी दूर नहीं है जब बुलडोजर वहां पहुंच सकता है अभिषेक। बुलडोजर भी चलेगा और लोग तो कह रहे हैं कि फांसी पर चढ़ा दो बाबा को। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बाबा का सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि 122 लोगों की मौत कोई आम मौत नहीं है। और जो आपने कहा कि इतना बड़ा साम्राज्य उसने कैसे खड़ा किया, तो इसमें भी हमारी और आप ही की गलती है शबनम। जब ये बाबा ढोंग रचते हैं, प्रपंच रचते हैं, हम इनके चक्कर में फंसते हैं, हम ही लोग इन्हें पैसा देते हैं, उसी से ये फिर साम्राज्य बनाते हैं और इन्हें संरक्षण मिलता है राजनीतिक लोगों का। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने से जब पूछा गया कि क्या बाबा की गिरफ्तारी होगी, तो अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सुनिए एक बार क्या कहा था अखिलेश यादव ने। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। ये तब की तस्वीरें हैं जब योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचे थे घायलों का जायजा लेने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए। तो अखिलेश यादव का कहना था कि किस बाबा को गिरफ्तार करेंगे। मतलब क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया जाए? राजनीति करने में जुट गए, उन्हें यह हादसा दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा था, 122 लोगों की मौत होना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अभिषेक। जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल शबनम, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब इस बाबा की कुंडली खंगाली गई, तो जो राजस्थान में पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, जो गिरफ्तार किया गया है और जो जेल में बंद है, उसके घर पर राजस्थान में हाई प्रोफाइल लोगों की मीटिंग हुआ करती थी और वहां कोई आम भक्त को जाने की अनुमति नहीं थी। और अगर किसी को बहुत जरूरी बाबा से मिलना है तो पहले उसका आधार कार्ड लिया जाता था, उसकी जांच की जाती थी, उसके बाद बाबा से उसको मिलवाया जाता था। तो क्या पेपर लीक में भी बाबा का कुछ हाथ है? क्या बाबा का जो साम्राज्य है वो पेपर लीक के थ्रू भी उस रास्ते से चल रहा था? बाबा के आश्रम के जो सेवादार हैं उनका कहना है कि बाबा के हर आश्रम में लड़कियां रहा करती थी। उन लड़कियों की उम्र 16, 17, 18 साल हुआ करती थी और उन लड़कियों से गलत काम भी करवाए जाते थे। गलत काम से मतलब उन लड़कियों को हो सकता है उन हाई प्रोफाइल जो नेता, जो उनके कस्टमर ही कहूंगा मैं, तो जो ग्राहक बाबा के थे, क्या उनके पास भेजा जाता था? अभी जांच चल रही है, जांच के बाद सब साफ हो जाएगा कि आखिर बाबा का साम्राज्य कैसे चल रहा था और ये जो इतने अनुयायी, इतने भक्त कैसे बन गए और बाबा के आश्रम में ऐसा क्या चल रहा था कि आम लोग वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। तो अभी जांच का विषय है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद अब राम गोपाल यादव का बयान सामने आया है, उस पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि राम गोपाल यादव का यह कहना कि इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, उस पर जनता का गुस्सा फूटना लाजमी है। वहीं अखिलेश यादव की जिस तरीके से बाबा के साथ तस्वीर वायरल हुई है, उसकी तरफ से अब लोगों की तरफ से कहा जाने लगा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनकी टीम बाबा को बचाने की कोशिश में लग गई है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और जांच टीम भी गठित कर दी है। तो अब जल्द ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है और बाबा भी जल्द सलाखों के पीछे नजर आ सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।